न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या अगले 24 घंटे से 48 घंटे के भीतर मिडिल ईस्ट के नक्शे से ईरान नाम का देश हमेशा के लिए झुलसने वाला है? पिछले 18 घंटों से खाड़ी के समंदर से लेकर तेहरान के आसमान तक सिर्फ बारूद की गंध आ रही है। लेकिन इस महायुद्ध की शुरुआत 7 जुलाई से ही हो चुकी है और आज यानी 10 जुलाई 2026 को हालात ऐसे हो चुके हैं कि जरा से चिंगारी पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख देगी। लेकिन बात सिर्फ मिसाइलों हमलों की नहीं है। 4 महीने बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई का जनाजा अमेरिका और इजराइल के लिए बारूद बन चुका है। खामेनेई के जनाजे में उमड़ी लाखों की भीड़ का गुस्सा सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उबल रहा है। क्या ईरान परमाणु बम का बटन दबाने वाला है? क्या इजराइल ईरान को हमेशा के लिए नक्शे से मिटाने की तैयारी कर चुका है? इसका जवाब अगले 48 घंटे में मिल सकता है। फिलहाल अमेरिका और इजराइल को इसका ट्रेलर सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के जनाजे में दिख चुका है। 3 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक पूरे ईरान में बदले की आग और मातम की तस्वीरों ने ट्रंप और नेतन्याहू को सोचने पर बहुत ज्यादा मजबूर कर दिया है कि क्या ईरान को काबू में करने के लिए महायुद्ध करना पड़ेगा। अमेरिकी मीडिया ने भी दावा किया है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल मिलकर एक बड़ा हमला अगले 24 से 48 घंटे कर सकते हैं। इतने घंटों में इजराइल के रक्षा इजराइल कार्ड्स ने 2-2 कहा है कि हम ईरान पर हमला करने को तैयार हैं। इधर कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अगर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को मारने की कोशिश अमेरिका या इजराइल ने की तो इसके नतीजे विनाशक होंगे। इस वक्त हॉर्मुज में अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने अपने 20 युद्धपोतों को हॉर्मुज के मोर्चे पर लगा दिया है, जबकि ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से बड़े हमले की तैयारी कर ली है। खबर है कि जब से ईरान ने कतर, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर हमले किए हैं, उसके बाद से पूरे अरब में ईरान हमले को लेकर हाई अलर्ट कर दिया गया है। फिलहाल गहरी चुप्पी और शांति के बीच किसी भी वक्त ईरानी बारूद अमेरिकी और इजरायली अड्डों पर फट सकता है। हम शुरुआत करते हैं ईरान के उस मिशन से जिसे किल ट्रंप नाम दिया गया है। ईरान की किल लिस्ट में क्या नंबर 1 पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है? इस सवाल का जवाब हम खामेनेई के जनाजे में उमड़ी करोड़ों की भीड़ और ईरानियों के हाथों में मौजूद उन पोस्टरों और नारों से समझ सकते हैं, जहां पूरे ईरान से एक ही आवाज उठ रही है, वी विल किल ट्रंप, डेथ टू अमेरिका। ये नारे पूरे ईरान में गूंज रहे हैं। मशहद के इमाम रजा दरगाह में हुए इस अंतिम संस्कार में लाखों की भीड़ उमड़ी जनाजे में मौजूद लोगों और टॉप ईरानी कमांडरों में अमेरिका और इजराइल को लेकर भारी गुस्सा देखा गया है। भीड़ ने डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के खात्मे के नारे लगाए। इस महातनाव के बीच दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अमेरिका को बेहद गुप्त, खास और पुख्ता इनपुट दिए हैं। इस इनपुट में साफ साफ कहा गया है कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश रच रहा है। जैसे ही ट्रंप की हत्या की ईरान साजिश का खुलासा हुआ, वैसे ही वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक फोन की घंटियां बजने लगी। सूत्र के हवाले से खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक बेहद गोपनीय और लंबी फोन कॉल हुई है। इस बातचीत के दौरान ट्रंप ने जो कहा, उसने आने वाले दिनों की रणनीति तय कर दी है। दोनों नेताओं के बीच सहमति बनी है कि अब समय आ गया है कि मिडिल ईस्ट से इस ईरानी कैंसर को हमेशा के लिए साफ करना होगा। जी हां, ईरानी कैंसर, ये वो शब्द है जो बताता है कि अमेरिका और इजराइल का गुस्सा किस स्तर तक पर पहुंच चुका है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स ने भी ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि इजराइल ईरान पर बड़ा हमला करने को पूरी तरह से तैयार है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स ने खुलेआम दावा किया है कि हमारी सेना, हमारे फाइटर जेट्स और हमारी मिसाइलें ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा और विनाशकारी हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब कोई बातचीत नहीं होगी, सिर्फ एक्शन होगा। इजराइल के रक्षा मंत्रालय और आईडीएफ ने संकेत दिए हैं कि वे ईरान के परमाणु ठिकानों और तेल रिफाइनरियों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है।
वहीं दूसरी तरफ ईरान की संसदीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने खुली धमकी दी है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने कोई और ऑल आउट अटैक किया तो ईरान अपनी परमाणु नीति को बदल देगा। यानी ईरान परमाणु बम बनाने और उसके इस्तेमाल की घोषणा कर सकता है। यह सिर्फ धमकियां नहीं है, जमीन पर तबाही शुरू हो चुकी है। 7 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच पिछले 72 घंटे यानी 72 घंटों में अमेरिका ने ईरान को दहला दिया है। जून में हुआ अस्थायी युद्ध विराम पूरी तरह टूट चुका है और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पिछले 18 से 24 घंटे के भीतर ईरान के 90 से अधिक रणनीतिक ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई है। दक्षिणी ईरान के असलुयेह में स्थित ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर को मटियामेट कर दिया गया है। बुशहर में मौजूद ईरान के एकमात्र परमाणु संयंत्र के सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया गया है। इसके अलावा चाबहार और कोनारक नौसैनिक बेस पर अमेरिकी मिसाइलों ने ऐसा तांडव मचाया है कि ईरान के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम धुएं में बदल चुके हैं। अमेरिकी जेट विमानों ने तो उस रेलवे ब्रिज को भी उड़ा दिया जिससे ईरान, रूस और चीन के बीच सैन्य रसद की सप्लाई होती थी। खामेनेई का जनाजा सिर्फ एक अंतिम विदाई नहीं थी, बल्कि ये अमेरिका और इजराइल के लिए बारूद का ढेर बन गया। जनाजे में उमड़ी लाखों की भीड़ के दिलों में दुख से ज्यादा ट्रंप के खिलाफ प्रतिशोध की आग सुलग रही है। डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारों से पूरा मशहद गूंज उठा। ईरान के टॉप सैन्य कमांडरों ने खामेनेई के ताबूत पर हाथ रखकर कसम खाई है कि वे अपने रहबर की मौत का बदला ट्रंप की छाती पर पैर रखकर लेंगे। इसी जनाजे के बीच खबर आई है कि अमेरिका ने तेहरान और मशहद को जोड़ने वाली रेलवे लाइन पर भी स्ट्राइक की है, जिसने ईरान के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। ईरान के जंगी और तूफानी तेवरों को देखकर अमेरिका और इजराइल बेहद सावधानी से हमले की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी की खुफिया एजेंसी CIA ने दावा किया है कि ईरान में खामेनेई के जनाजे की जो रस्मी प्रोग्राम से 6 से 7 दिन तक चले थे, उससे पूरे ईरान में अमेरिका और इजराइल से खूनी बदला लेने की होड़ मच गई है, या कह सकते कि मची हुई है। जो ईरानी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जंग करने के लिए लगभग 40 लाख ईरानी तुरंत सेना में भर्ती होने को तैयार है। यानी 28 फरवरी 2026 से आज तक ईरान रत्ती भर अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने, दबने या डरने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। ईरान भी खामोश नहीं बैठा है। घायल शेर की तरह छटपटाते हुए ईरान की IRGC ने पलटवार किए है। ईरान के कुवैत, बहरीन और कतर, जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसों पर ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन दागे हैं। जॉर्डन के आसमान में तो रात भर सायरन गूंजते रहे, जहां अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम ने कई ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने का दावा किया है। वॉर एक्सपर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों की माने तो अगले 24 से 48 घंटे पूरी मानव जाति के इतिहास के लिए सबसे खतरनाक होने वाले हैं। इजराइल किसी भी वक्त ईरान के मुख्य परमाणु ठिकानों पर मदर ऑफ ऑल अटैक्स कर सकता है। वहीं ईरान ने धमकी दे दी है कि अगर अब उस देश पर कोई बड़ा हमला हुआ तो वो अपनी परमाणु नीति को बदल देगा, यानी ईरान परमाणु बम का बटन दबाने से भी पीछे नहीं हटेगा। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने अपने हजारों मिसाइल लॉन्चर्स को अंडरग्राउंड बंकरों से बाहर निकाल लिया है। लेबनान में हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजराइल पर रॉकेट हमले तेज कर दिए हैं। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि अगले 24 से 48 घंटे बेहद नाजुक है और यह टकराव तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति में बदल सकता है। अब ऐसे हालात में देखना होगा क्या अगले 48 घंटे में ईरान पर बड़ा हमला होता है, या फिर ईरान अपने ऊपर बड़ा हमला होने से पहले अमेरिकी और इजरायली अड्डों पर हमला करता है। दुनिया की निगाहें हॉर्मुज पर टिकी है। अगर हॉर्मुज पर दोनों पक्षों की तरफ से हमले हुए तो अब ईरान युद्ध महायुद्ध में जरूर बदल जाएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फॉलो कीजिए न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।